अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे केतु और गुरु की युति पर। केतु को थिन कहा गया है। केतु को ये बोला गया है कि वो अकेले रहने का अभ्यस्त है, एकांत प्रिय है। केतु को धार्मिक या सात्विक ग्रह भी कहा जाता है, आध्यात्मिक ग्रह कहा जाता है। केतु को रूढ़िवाद भी लोग बोलते हैं या बोलते हैं कि वो ट्रेडिशनल है, ऑर्थोडॉक्स है। और केतु के लिए ये भी बोला जाता है कि वो गुरु के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। क्यों? कालपुरुष कुंडली के 12वें भाव में यदि किसी का भी केतु हो तो वो व्यक्ति को केतु को मोक्ष कारक बोलते हैं, और बोलते हैं कि यदि किसी के द्वादश भाव में केतु हो तो वो बहुत अच्छे पुण्य कमाकर उसे मोक्ष मिलता है कि नहीं ये किसी ने देखा नहीं है, लेकिन शास्त्रकार यही कहते हैं। और कालपुरुष कुंडली का द्वादश भाव जो है वो गुरु के अंतर्गत आता है। यही नहीं, केतु के लिए कहा जाता है कि वो ज्ञान और धार्मिक या सात्विक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान लोगों का या आध्यात्मिक बल लोगों का बहुत स्ट्रांग करता है। अध्यात्म की दृष्टि से नवम भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कालपुरुष कुंडली में नवम भाव भी गुरु के अंतर्गत आता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि गुरु और केतु की जो युति है वो बहुत स्ट्रांग मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि युति क्या क्या दे सकती है। जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों ही द्वादश भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, केतु और गुरु दोनों ही। तो द्वादश भाव क्या हुआ? आपके अध्यात्म का भाव हुआ, आपके अध्ययन का भाव हुआ, और उससे ज़्यादा आपका मेडिटेशन आदि का भाव हुआ। तो यदि केतु और गुरु किसी का साथ में है तो वो व्यक्ति को मेडिटेशन में बहुत मज़ा आता होगा और वो बहुत ही अच्छे से अपने आप ध्यान में जा भी सकता है। एक और बात, द्वादश भाव आपके चैरिटीज का भी भाव है। कहा जाता है या तो आप दे दीजिए या आपसे छीन लिया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति यदि किसी के गुरु द्वादश भाव में हो, साथ ही केतु भी हो, या किसी तरह से संबंध बनता हो पंचम दृष्टि से या सप्तम दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति लोगों को देने में कभी पीछे नहीं हटता और बहुत सारे चैरिटीज करता है। संवेदनशील होता है क्योंकि गुरु में विवेक होता है, और केतु उसी चीज़ को व्यक्ति की पुष्ट करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं और मानवीय कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करने में सक्षम होते हैं। देखिए, हम जिस वातावरण में रहते हैं वो भौतिक वातावरण है, तो यहाँ पर धन की बहुत आवश्यकता होती है। गुरु धन का प्रतीक है, लेकिन केतु जो है वो सेपरेटिव प्लैनेट भी है, और बोला जाता है वो कट करता है। तो जब हम भौतिकता की ओर ही जाते हैं, ऐसी स्थिति में गुरु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति को उसके धन से अलग करता है। लेकिन यदि व्यक्ति, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई वो दान धर्म में बिलीव करता है या बहुत लोगों की सेवा करता है, तो उसके लिए भी उसको धन चाहिए होता है। ये धन उसके पास अपने आप आता रहता है। तो वो व्यक्ति को यदि सात्विक पद पे व्यक्ति चल रहा है या आध्यात्मिक पद पे चल रहा है तो धन है, लेकिन केवल भौतिक जीवन जीने वाले के लिए यहाँ पर केतु और गुरु की युति जो है वो धन में कहीं ना कहीं कमी ला सकती है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो केतु होता है उसको, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्थोडॉक्स बताते हैं, और गुरु जो होते हैं वो आपके ट्रेडिशंस, आपके कामकाज, आपका काम करने का तरीका, आपके पारिवारिक जो कुछ रीति रिवाज है वो सारी चीज़ों को बताता है। तो वो व्यक्ति जो होता है जिसके पास ये कॉम्बिनेशन केतु और गुरु का है, वो रूढ़िवाद तक भी जा सकता है, या जो भी परिवार के जो भी नियम कानून हैं या कोई भी रीति रिवाज है वो बहुत स्ट्रांगली उनको फॉलो करता है। राहु और गुरु के कॉम्बिनेशन को गुरु चंडाल योग कहा जाता है, और वो उसको बहुत अच्छे पॉजिटिव ढंग में शास्त्रों में नहीं देखा गया है। इसके विपरीत जब गुरु और केतु की युति होती है तो उसको बहुत अच्छे ढंग से देखा गया, और ये कहा गया है कि जीवन में व्यक्ति ने पिछले जन्म में, क्योंकि आपके पूर्व पुण्य के बारे में भी कहा गया है कि यदि पिछले जन्म का व्यक्ति का कोई ना कोई अच्छा पुण्य होगा जो उसको
उसको इस जन्म में मिलेगा और उस पर देव कृपा, गणेश जी हों, माताएं हों, उनकी कृपा उस पर बहुत बनी रहेगी। मैंने ये देखा है कि गुरु और केतु यदि पंचम भाव से या नवम भाव से लोगों के एसोसिएट हो तो उनका पूर्वाभास, वो जो भी बोलते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत सही होती हैं। क्योंकि गुरु जो है आपको विवेक देता है, आपको आंतरिक क्षमता देता है कि आप चीज़ों को समझ सकें, दूरदर्शिता देता है। और केतु जो है वो आपको इंट्यूशन देता है, पूर्वाभास देता है। तो ऐसे लोग जो हैं अपने पूर्वाभास का सही उपयोग करके लोगों की मदद भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अष्टम भाव में हो तो वो देवी उपासना आदि करके लोगों की मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार केतु और गुरु की जो युति है वो व्यक्ति को बहुत नाम शौहरत भी दिला सकती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आप देखेंगे अनुमन, उनको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, वो बहुत सिंपल लाइफ लीड करना पसंद करते हैं। और यदि ऐसे लोग मटीरियलिस्टिक बैकग्राउंड्स में चले जाते हैं तो उनका जीवन शायद जटिल हो सकता है। ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।